नमस्कार, टीवी9 राजस्थान पर आज की इनसाइड स्टोरी के साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। आज इनसाइड स्टोरी की शुरुआत एक गाने की दो लाइनों के साथ। एक गाना है, जादूगर जादूकर दिल ले ले दिल देकर। राजस्थान की सियासत में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर जादू तो किया, लेकिन इस जादू का असर महज डैमेज कंट्रोल तक ही सीमित रह गया। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद को उतना ताकतवर साबित नहीं कर पाए और इस मौके को भुना नहीं पाए। आखिर ये बात हम क्यों कह रहे हैं, ये आपको आज इस इनसाइड स्टोरी में बताऊंगा। इसके अलावा महेंद्रजीत सिंह मालवीय, उनकी राह किधर जा रही है और जिस राह पर वो चल पड़े हैं वहां पर अब बीजेपी में आने के बाद उनको बड़े बड़े रोड़े उनकी राह में क्या नजर आने लगे हैं। क्या ये राह महेंद्रजीत सिंह मालवीय के लिए और मुश्किल हो गई है, कठिन हो गई है? ये दोनों बातें, ये दोनों खबरें क्या हैं, ये आपको समझाते। पहले बात महेंद्रजीत सिंह मालवीय की करेंगे, उसके बाद अशोक गहलोत पर आएंगे। दरअसल महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने कल ही बीजेपी का दामन थामा। कल इस पर हमने इनसाइड स्टोरी में आपको बताया कि दिल्ली में आखिर जब तैयारी थी बीजेपी के बड़े मन से बीजेपी ज्वाइन करने की, तो फिर क्यों दिल्ली से मायूस लौटकर जयपुर में बीजेपी का दामन थामना पड़ा। दरअसल आज देश के गृह मंत्री अमित शाह उदयपुर पहुंचे, वागड़ क्षेत्र में पहुंचे और 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए हुंकार भर दी। बीजेपी के 2014 के बाद से बीजेपी का जो सेट पैटर्न रहा है सियासी मुद्दों का, अमित शाह ने उन तमाम मुद्दों को जनता के सामने रखा। चाहे कश्मीर की बात हो, राम मंदिर की बात हो, हर चीज को, प्रधानमंत्री की तमाम योजनाओं को भी जनता के सामने रखते हुए इस बार 400 पार का नारा जो है राजस्थान से दे दिया और 25 की 25 सीटों पर चुनावी हैट्रिक लगाने की बात उदयपुर के मंच से कह दी। लेकिन इस पूरी तस्वीर में देखिए, ठीक एक दिन बाद अमित शाह का यह दौरा था। महेंद्रजीत सिंह मालवीय जो कि बागड़ क्षेत्र के एक बड़े नेता हैं आदिवासी वर्ग के, उनकी ज्वाइनिंग के ठीक एक दिन बाद अमित शाह का यह दौरा। लेकिन मंच पर आज तस्वीर क्या दिखाई दी? मंच पर तस्वीर ऐसी दिखाई दी कि महेंद्रजीत सिंह मालवीय को अमित शाह का स्वागत तक नहीं करने दिया गया। मंच से जब अमित शाह जब तक नहीं पहुंचे थे, उस वक्त जब तमाम नेताओं का, जो स्थानीय नेता हैं, उनके संबोधन जब चल रहे थे, उस वक्त मौका जरूर मिला महेंद्रजीत सिंह मालवीय को अपनी बात रखने के लिए। लेकिन उन्होंने अपने संबोधन में क्या कहा कि देखिए, अभी और भी कई नेताओं को बीजेपी में शामिल कराना है। यह वही टेस्ट है जिसकी तैयारी लेकर दिल्ली पहुंचे थे महेंद्रजीत सिंह मालवीय, लेकिन फेल हो गए। वहां पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो रोड़ा अटकाया, जो जादुई छड़ी चलाई, उसके फेर में फंसकर रह गए और उन नेताओं को अशोक गहलोत ने साथ लिया जो महेंद्रजीत सिंह मालवीय के साथ बीजेपी के पाले में जाने वाले थे। यहीं से महेंद्रजीत सिंह मालवीय की सियासी ताकत और सियासी ताकत के उस टेस्ट में अमित शाह के सामने फेल हो गया मालवीय साहब। अब ठीक है, बीजेपी ज्वाइन की और बार बार, इससे पहले भी वो अपनी पत्नी को, जो कि बांसवाड़ा में जिला प्रमुख हैं, उनको बीजेपी ज्वाइन कराने की बात कह रहे हैं और लगातार तमाम नेताओं को अपने साथ लाकर बीजेपी में शामिल कराने की बात दोहराते नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये एक बड़ा टेस्ट है जिसमें बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के सामने महेंद्रजीत सिंह मालवीय को पास होना होगा। अब देखिए, सवाल ये उठ रहा है कि महेंद्रजीत सिंह मालवीय जब बीजेपी में आए हैं तो उनका अगला कदम क्या होगा। अब देखिए, बागीदौरा की जो सीट उनके इस्तीफे के बाद खाली हुई है, उस पर आने वाले समय में उपचुनाव भी होगा। 6 महीने के भीतर उपचुनाव कराया जाना है। चर्चाएं ये भी हैं कि भजनलाल सरकार में कैबिनेट एक्सपेंशन आचार संहिता लगने से पहले होगा और 3 मंत्रियों को शपथ दिलाई जा सकती है। हालांकि अब तक ये कयास थे कि एक मंत्री गुर्जर समाज से, एक मंत्री यादव समाज से और एक मंत्री वैश्य समाज से हो सकता है। अगर इलाकों का जिक्र किया जाए तो कोटा, भरतपुर, इन जगहों से
इन जगहों से जो है मंत्रियों को कैबिनेट में शामिल कराया जा सकता है। लेकिन महेंद्रजीत सिंह मालवीय अब क्या वो उपचुनाव लड़ेंगे या फिर लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं? हालांकि जिस तरह से वो शुरुआती दौर में ही अपनी सियासी ताकत के टेस्ट में फेल साबित होते नजर आए हैं, उससे उनका विधानसभा का चुनाव लड़कर मंत्री पद हासिल करना बड़ा मुश्किल नजर आता है। तैयारी लोकसभा चुनाव की जरूर कर सकते हैं, क्योंकि बांसवाड़ा से जो फिलहाल सिटिंग एमपी हैं, हो सकता है इस तरह की चर्चाएं हैं कि इस बार उनका टिकट कटे, और कोशिश ये है कि इस बार लोकसभा का टिकट जो है वो हासिल कर लें महेंद्रजीत सिंह मालवीय। लेकिन ये तभी संभव हो पाएगा जब उस सियासी मजबूती को शीर्ष नेतृत्व के सामने दिखा पाए कि देखिए, जैसा कहा गया वैसा ही महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने करके दिखाया। लेकिन वो कहते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। फर्स्ट इंप्रेशन दिल्ली में थोड़ा गलत महेंद्रजीत सिंह मालवीय का हुआ। अब ठीक है, राजस्थान की सियासी धरा पर किस तरीके से महेंद्रजीत सिंह मालवीय अपनी सियासी गाड़ी को आगे बढ़ाएंगे, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि बीजेपी की अपेक्षाएं भी इस नेता को लेकर काफ़ी ज़्यादा थी। बीजेपी इस नेता के जरिए एक तीर से 3 निशाने साधने की कोशिश कर रही थी। पहला तो ये कि भारत आदिवासी पार्टी के प्रभाव को बागड़ क्षेत्र में कम किया जा सके, उसको रोका जा सके, या यूं कहें सियासी तौर पर बीएपी से निपटा जा सके, और कांग्रेस का जो प्रभाव इस क्षेत्र में है उसको भी कम किया जा सके। तीसरा, जिला प्रमुख की सीट, क्योंकि जो महेंद्रजीत सिंह मालवीय की पत्नी है वो फिलहाल बांसवाड़ा से जिला प्रमुख हैं, उनको अगर पार्टी में ज्वाइन कराया जाता है तो जिला प्रमुख की सीट पर उस स्तर पर भी पार्टी मजबूत होती नजर आएगी। तो ये 3 बड़े फायदे बीजेपी को हो सकते हैं। लेकिन जो महत्वाकांक्षाएं लेकर महेंद्रजीत सिंह मालवीय पार्टी में शामिल हुए, उन महत्वाकांक्षाओं तक पहुंचने में शीर्ष नेतृत्व का साथ तभी मिल पाएगा जब वो अपनी सियासी ताकत को प्रूव कर पाएंगे। अब कैसे प्रूव करेंगे, ये उनके सामने बड़ी चुनौती। अब आते हैं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर। देखिए, महेंद्रजीत सिंह मालवीय की सियासी ताकत को इस तरीके से कम कर दिया पूर्व मुख्यमंत्री ने अपनी जादुई सियासी चाल से कि मन महसूस कर रह गए महेंद्रजीत सिंह मालवीय। लेकिन उनका ये जादू महज डैमेज कंट्रोल तक क्यों रहा? इस बार ऐसा लगा कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जादू वैसा जादू नहीं रहा जैसा पहले उनके लिए कहा जाता था कि वो सबको साथ लेकर चलने में माहिर नेता माने जाते हैं और बिखराव की स्थिति में ग्लू का काम करते नजर आते हैं। देखिए, इस बार जैसे ही महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने पार्टी छोड़ी तो उनके साथ जाने वाले नेताओं को तो पूर्व मुख्यमंत्री ने साथ लिया, लेकिन ये बातें पूरे सोशल मीडिया पर होने लगी कि देखिए, जो कल तक सचिन पायलट को गद्दार कहकर अपने आप को वफादार साबित करने की कोशिश करते थे, क्योंकि महेंद्रजीत सिंह मालवीय भी उन्हीं वफादारों में हैं, गहलोत साहब के उन्हीं वफादारों में हैं जो सियासी तथाकथित सियासी संकट के समय में अशोक गहलोत के साथ खड़े थे और ये बता रहे थे कि देखिए, सचिन पायलट पार्टी को तोड़ने का काम कर रहे हैं। अब सोशल मीडिया पर यह नैरेटिव चल पड़ा है कि देखिए, सचिन पायलट तो तमाम कांग्रेसी नेताओं के पार्टी से बगावत करने के बावजूद भी राहुल गांधी के साथ डटकर खड़े नजर आते हैं, और इसी क्रम में धीरे धीरे सचिन पायलट का सियासी कद भी बढ़ता जा रहा है। आपको याद होगा, जिस दिन सोनिया गांधी ने राजस्थान से राज्यसभा का नामांकन किया तो जो एक कांग्रेस नेताओं के साथ, छत्रोपों के साथ गांधी परिवार का मीटअप हुआ, उस बैठक में एक तरफ पूरा गांधी परिवार और दूसरी तरफ तमाम बड़े नेता सामने की तरफ, तो जिस लाइन में गांधी परिवार बैठा था उसमें सचिन पायलट को जगह मिलती है और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सामने की तरफ ऐसा नजर आता है कि दर्शक दीर्घा में बैठे हुए हैं। अब जो सियासी परिस्थिति राजस्थान कांग्रेस में बन रही है, उससे यह लग रहा है कि
तमाम सियासी नैरेटिव को तोड़ते हुए सचिन पायलट कांग्रेस में, राजस्थान कांग्रेस में खुद को सबसे बड़े नेता के तौर पर स्थापित करते नजर आते हैं और कहीं ना कहीं ये बात पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सियासी ताकत को जाहिर तौर पर चोट पहुंचाती नजर आती है। खैर, इसी के साथ इस इनसाइड स्टोरी में इतना ही। अगर आपको ये जानकारी और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप भी इस मामले पर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। अपनी बात, अपनी राय, अपना सवाल आप हम तक कमेंट बॉक्स के जरिए पहुंचा सकते हैं। TV9 राजस्थान से जुड़ी और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। TV9 राजस्थान। नमस्कार।